हेलो स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का डाउट था कि इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें एनडीए के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आपके पास ये बुक होनी चाहिए। इस बुक से प्रिपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, इट्स माय जेन्युइन सजेशन। अगर आप कोई कोचिंग वगैरह नहीं ले रहे हो तो एटलीस्ट ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए, ताकि एक स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन में एक अच्छे से आप प्रिपेयर कर सको। ठीक है, सो मैं यहीं से आपको बताता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी की तैयारी कैसे करें। देखिए, कोई बहुत ज़्यादा मटेरियल के पीछे आप मत भागिए, बिकॉज आप जेन्युइनली देखोगे ना तो वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है इंडियन इकोनॉमी का, इसलिए इसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। सो 4 से 5 क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू दिस बुक यहाँ पे बताया है कि 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने खुद जब एनालिसिस किया तो आई विल फाइंड कि कुछ ईयर्स में तो ऐसा सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो 2 क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना वो समझदारी नहीं होगी, राइट? क्योंकि आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड ही प्रिपरेशन करनी है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए यहाँ पे भी इंक्लूड किया गया है। क्या है कि नेशनल इनकम पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे क्वेश्चन पूछे गए। ये मैं कहूँगा कि इंपॉर्टेंट स्कीम पे आप एक्स्ट्रा फोकस डालिएगा। जैसे वेलफेयर है, हेल्थ है, हाउसिंग है, तो यहाँ पे वेलफेयर और हेल्थ पे आजकल के टाइम पे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर रिलेटेड टू द टॉपिक, तो जितने भी स्कीम्स हैं, रीसेंट स्कीम, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये सारे जो टॉपिक, जो हॉट टॉपिक होते हैं ना रिसेंटली, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। राइट नाउ सम क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड फ्रॉम द करंट इकोनॉमी। तो मैंने जब एनालिसिस चेक कर रहा था तो करंट इकोनॉमिक से भी एक क्वेश्चन आया था कि रिसेंटली क्या है ऐसा। तो रिसेंट करंट इकोनॉमी पे भी आपका फोकस होना चाहिए। मोर ओवर अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेशनल पे इतना फोकस मत कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन कम आते हैं, बट एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें टिक करी है कि वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। इसमें भी सभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन 10 पेजेस के आसपास होंगे, तो 10 पेजेस में भी आपको थोड़ा सा कॉन्साइज होकर देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंट्रोडक्शन, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जस्ट एक बार पढ़ना है, इसको एक बार पढ़ना है और इसको एक बार पढ़ना है। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे टाइम देना नहीं है। राइट, अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूँ, ये नॉलेज के लिए, नॉलेज मीन्स कि अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है आपको तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप टाइम दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर आगे मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक एक बार बस ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेने, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, प्लानिंग ऑफ इंडिया, प्लानिंग इन इंडिया, तो वो जो प्लानिंग कमीशन वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा आप देख लो। इतना ज़्यादा टाइम मत दो, इसमें भी टाइम मत दीजिए, इसमें भी टाइम मत दीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा सा नीति आयोग में टाइम दे सकते हैं। ओके, अगर आगे मैं बात करूँ तो 5 ईयर प्लान, एक टाइम ऐसा था जब 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन आते ही थे। राइट, तो एक बार आप देख लीजिए, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम देखे जाते हैं 5 ईयर प्लान पे, बट इसको आप एक बार देख सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम, ये एक बार देख लीजिए, बट जो रीसेंट स्कीम है उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। और कुछ कलर से मैंने दिया हुआ, तो मुझे जहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा है उसको मैंने ऐसे कलर मार्क कर दिया है। राइट, पॉवर्टी वगैरह एक बार आप पढ़ लीजिए तो थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन एसेट एंड रीजनिंग का अगर क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मदद मिल जाएगी। राइट, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे जस्ट एक बार आपको पढ़ना ही है, ये सारे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें पे भी अगेन जस्ट एक बार आप पढ़ लीजिए। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन। राइट, सो यहाँ से क्वेश्चन बनने की क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस हैं कि रेट, रिवर्स रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टाइम देना है। ठीक है, और अगर मैं आपको बात करूं तो ये जब डेवलपमेंट बैंक वगैरह है उस पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना है, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा रिलेट कर सको, लिंक कर सको। राइट, तो वो आपको थोड़ा सा कर लेना है। उसके बाद ये इन्फ्लेशन पे थोड़ा सा आप देख सकते हो। ठीक है, इन सब चीज़ों पे एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगेन जीएसटी आजकल चल ही रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से क्वेश्चन स्किप हो सकता है। यहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि जीएसटी पे क्वेश्चन आ जाए, एफडीआई पे क्वेश्चन आ सकता है। तो रीसेंट टॉपिक के हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना है। अब ये जो मैंने कहा ना कि यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आप मत कीजिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे एक क्वेश्चन आ सकता है। और जनरली अगर देखा जाए ना तो हेड क्वार्टर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि हेड क्वार्टर कहाँ है और थीम कहाँ है। बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन मैंने तो नहीं देखा है एटलीस्ट, तो इस तरीके पे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और ये करने के बाद, ये एक बार पढ़ने के बाद देखिए, अगर आप देखोगे तो 20 और यानी यहाँ पर 21 होगा। राइट, 1021, तो यहाँ से लेके तो तकरीबन आपके पास 20 पेजेस है। 20 पेजेस है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है,
बस इसको एक बार पढ़ लेना है और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर फोकस करना है। उसके बाद एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अब इसमें ऐसा होगा कि अगर आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा लॉजिक इसमें नहीं अप्लाई होगा, आपको कोई चीज़ पता है तो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि देखो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना, तो एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि जैसे FDI पे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा अभी जो रिसेंट क्वेश्चन है एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से इससे ज़्यादा मत पढ़िए, ठीक है। पाथ फाइंडर में जितना दिया है उससे ज़्यादा तो मत ही पढ़िए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इसमें भी मैंने जैसे बताया कि जिन जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, और कुछ चीज़ें होंगी जो आप थोड़ा सा एक बार पढ़ के बस निकाल सकते हैं, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता हुआ ना तो आप एग्ज़ाम में उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।